भाइयों बहनों, गुजराती के नाते मुझे एक और भी गर्व होता है। शायद अमेरिका में रहने वाले हमारे बहुत लोगों के लिए शायद ये जानकारी नई भी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी जिस धर्म परिषद में आए थे, उस धर्म परिषद में हमारे गुजरात के भी एक नौजवान आए थे, वीरचंद गांधी। भावनगर जिले के रहने वाले थे, बड़े विद्वान थे। और जब वो अमेरिका आए, विश्व धर्म परिषद में उनका भाषण हुआ था। 29 साल की आयु थी और अमेरिका में उन्होंने कई वर्षों तक रह करके अमेरिका के सभी बड़े शहरों में भारतीय संस्कृति की बात कही थी। वो विवेकानंद जी के साथ बड़े निकट थे। उनकी पढ़ाई गांधी जी के साथ हुई थी। और आज भी शिकागो में वीरचंद गांधी की प्रतिमा है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और ये दुर्दैव देखिए कि विवेकानंद जी एट द एज ऑफ 39 हमें छोड़ के चले गए, और वीरचंद गांधी भी एट द एज ऑफ 37 हमें छोड़ के चले गए। और हमारे गुजरात में जो किताब भी प्रसिद्ध हुई है, गांधी बिफोर गांधी, मोहनलाल करमचंद के गांधी के पहले वीरचंद गांधी ने स्वामी विवेकानंद से आज जाकर के अमेरिका में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का ध्वज लहराया था। भाइयों बहनों, ये इतिहास के पन्ने हैं जिसको पता नहीं क्यों अंधेरे में डाला हुआ है। इन सभी चीजों को उजागर करने से एक गौरव मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आनंद मिलता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि देश के नौजवान ही देश का भाग्य बदलेंगे। आज वक्त आया है, दुनिया का सबसे युवा देश अगर हिंदुस्तान है, तो युवा शक्ति के बल पर हमने विश्व की भलाई के लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य को एकजुट करके आगे बढ़ने की नौबत आई है। और मित्रों, भारत का आगे बढ़ना ये विश्व कल्याण का काम है। और आज शिवरात्रि है, शिव का दूसरा अर्थ भी कल्याण होता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये हम कहते हैं। अच्छे संकल्पों का एक समय होता है, कल्याणकारी संकल्पों का अर्थ होता है। मानव जात के कल्याण के प्रतिबद्ध हम समाज हमारी युवा पीढ़ी को लेकर के स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मनाते हुए एक नई ऊर्जा के साथ देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमने गुजरात में स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती को युवा वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। और युवा वर्ष भी इन जनरल टर्म नहीं, कहने को युवा इस प्रकार से नहीं। हमने एक स्पेशल फोकस रखा है, और हमारा स्पेशल फोकस है स्किल डेवलपमेंट। लगातार गुजरात के अंदर हमने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा बल दिया है। और स्किल डेवलपमेंट, अगर हमारे देश के नौजवान को ईश्वर ने जो भुजाएं दी है, उस भुजाओं में अगर हम हुनर देते हैं, कौशल्य देते हैं, कुछ करने के लिए वैल्यू एडिशन करते हैं, तो हमारा नौजवान बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है और हिंदुस्तान की शक्ति की धरोहर बन सकता है। मैं यहां इस मंच का उपयोग किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सत्य आपके सामने रखना जरूर चाहता हूं। इन दिनों भारत सरकार का बजट आया और गुजरात सरकार का भी बजट आया, और ये स्वस्थ मन से इसका तुलनात्मक अध्ययन करना, मैं समझता हूं हमें एक सही दिशा देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, इतना बड़ा हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के 65% नौजवान 35 साल से कम उम्र के हैं, और पूरा विश्व इन दिनों जब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं,
कुछ दिन पहले मैंने प्रेसिडेंट ओबामा ने जब अपना नया कार्यकाल संभाला और उसमें उन्होंने जो पहला अपना विजन के रूप में जो भाषण किया, उसके संबंध में मैंने जो इंटरनेट पे देखा पढ़ा, तो उसमें भी एक बात उन्होंने बड़े जोरों से कही थी। अमेरिका में स्किल डेवलपमेंट के महात्म्य को उन्होंने बड़ी गंभीरता से पेश किया था। हम पिछले 2 साल से लगातार स्किल डेवलपमेंट के अभियान को चला रहे हैं। मैं कहना ये चाहता था कि भारत सरकार का बजट और गुजरात सरकार का बजट, मित्रों, इतने बड़े हिंदुस्तान के नेतृत्व कर रहे हमारी भारत सरकार ने, जबकि 21वीं सदी में सबसे नौजवान देश के लिए स्किल डेवलपमेंट एक हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत सरकार का जो बजट है उसमें 1000 करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया गया है। गुजरात एक छोटा सा राज्य है, हिंदुस्तान की तुलना में हम सिर्फ 5% हैं, एक कोने में है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा कमिटमेंट देखिए, दिल्ली की भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट का बजट 1000 करोड़ है, गुजरात जैसे छोटे राज्य का स्किल डेवलपमेंट का बजट 800 करोड़ रुपया है। इससे आपको अंदाज आएगा कि हमारा कमिटमेंट क्या है। हम देश के नौजवानों को किस प्रकार से हम भारत के विकास की यात्रा के अंदर जोड़ना चाहते हैं, और उसमें हमने बल दिया है। भाइयों बहनों, लोग सेक्युलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक हिंदुस्तानी के नाते सेक्युलरिज्म के लिए मेरी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और मैं मानता हूं मित्रों, एक हिंदुस्तानी के नाते, हिंदुस्तान को प्रेम करने वाले एक नागरिक के नाते, आप भी मेरी इस डेफिनेशन से सहमत होंगे। और मेरी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। हम कोई भी निर्णय करें, कोई भी काम करें, जिसमें भारत सर्वोपरि होना चाहिए, भारत की भलाई से नीचे कम कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये रहा तो सारा सेक्युलरिज्म अपने आप हमारी रगों में दौड़ने लग जाएगा। हम भारत का नुकसान कतई नहीं होने देंगे, न भारत की इज्जत का, न भारत की प्रतिष्ठा का, न भारत के सपनों का, न भारत के नौजवानों के भविष्य का। इंडिया फर्स्ट इस मिजाज के साथ हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक एक ही को मंत्र को लेकर के चले, मित्रों, देखते ही देखते दुनिया के अंदर हमारा डंका बजना लगेगा। और मैं ये बात इसलिए भी कहता हूं कि मेरी स्वामी विवेकानंद जी के प्रति एक विशेष श्रद्धा रही है। बचपन से मेरे मन पर एक प्रभाव रहा है, और हमने देखा है कि विवेकानंद जी ने अपने कालखंड में जो जो कहा था वो सही निकला था। जीवन के अंतकाल में उन्होंने कहा था कि मैं देशवासियों को कहता हूं कि अपने सभी देवी देवताओं को भूल जाओ। मित्रों, ये छोटी बात नहीं है। एक सन्यासी के मुंह से ये सुनना कि तुम अपने देवी देवताओं को भूल जाओ, और ये कहा था कि सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, एकमात्र भारत माता को अपनी देवी के रूप में प्रस्थापित करो, और 50 साल तक सारे अपने संप्रदाय, अपने देवी देवता छोड़ करके एकमात्र भारत माता की पूजा करो। और आप देखिए, विवेकानंद जी ने कहा था उसके ठीक 50 साल के बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। ठीक 50 साल के बाद इस महापुरुष में एक दृष्टि थी। उन्होंने और एक बात कही थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन के अमेरिका जाने के उस कालखंड में उन्होंने कहा था, और ये कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी, मेरी भारत माता दैदीप्यमान होगी, और मेरा देश विश्व गुरु के रूप में काम करेगा। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी के कहने के बाद 125 साल बीत गए।
अगर 150वीं जयंती हम आज मना रहे हैं, तब क्या एक हिंदुस्तानी के नाते हम संकल्प कर सकते हैं? मानव कल्याण के मंत्र को लेकर के चलने वाले हम सभी लोग संकल्प कर सकते हैं कि मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए क्या हम 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था, मैं भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर विराजमान देखना चाहता हूं, क्या हम अभी इस संकल्प कर सकते हैं कि हमारे से बनता हर प्रयास करेंगे और विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ न कुछ करेंगे?